Hello students, welcome to my YouTube channel Mentor Classes. Today in physical and chemical change, we are going to study two topics. First one is rusting of iron. First one is rusting of iron, which is a chemical change. कल हमने इसको डिस्कस किया था कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो केमिकल चेंज है. एंड द सेकेंड टॉपिक इज क्रिस्टलाइजेशन. एंड क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिजिकल चेंज. तो ये दो टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे कि रस्टिंग ऑफ आयरन होता कैसे है और हम इसको कैसे प्रिवेंट करते हैं, कैसे हम किस प्रोसेस के थ्रू हम इसको प्रिवेंट करते हैं कि आयरन पे रस्ट ना लगे और जो भी नुकसान होता है आयरन. क्योंकि अगर हमने देखा है कि रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर आयरन में जंग लग जाता है तो आयरन क्या होता है, नुकसान हो जाता है, बेकार हो जाता है. इट मीन्स कि वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो लूज कर देता है. तो आयरन का कई जगहों पे यूज होता है. हमने देखा है कि पुल बनाने में, बड़े बड़े ब्रिजेस बनाने में, शिप्स वगैरह बनाने में आयरन का इस्तेमाल किया जाता है. और अगर आयरन में जंग लगता है तो वो पुल को, ब्रिज को, शिप को डैमेज कर देता है, खराब कर देता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. तो उस नुकसान से बचने के लिए हम कैसे आयरन में रस्ट लगने से हम उसको बचाएंगे, कैसे प्रिवेंट करेंगे और उस मेथड को क्या कहा जाता है वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. एंड द सेकेंड वन इज क्रिस्टलाइजेशन. इसको भी हम डिस्कस करेंगे आफ्टर रस्टिंग ऑफ आयरन. तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन से. द फर्स्ट वन इज रस्टिंग ऑफ आयरन. तो आयरन में रस्ट कैसे लगता है? जब आयरन जो है ऑक्सीजन और वाटर के साथ में रिएक्ट करता है. यानी कि इन दोनों के कांटेक्ट में जब आता है आयरन तो क्या फॉर्म होता है, रस्ट का फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पे अगर हम सिंबॉलिकली देखें इसको, आयरन, ऑक्सीजन और वाटर H2O, तो ये फॉर्म करता है Fe2O3. Fe2O3 जो है रस्ट का फॉर्मेशन है. तो मैंने जैसे कहा और हमने कल और पिछले क्लास में हमने देखा था कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो केमिकल चेंज है. केमिकल चेंज क्यों है? क्योंकि जो आयरन है ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है. न्यू सब्सटेंस, केमिकल चेंज में क्या होता है, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है. एक या एक से अधिक भी फॉर्म हो सकता है. तो जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, उसके जो गुण होते हैं वो पहले वाले सब्सटेंस के गुण से टोटली डिफरेंट होता है, डिफर होता है. और केमिकल चेंज में क्या होता है कि केमिकल चेंज इज ऑलवेज इरिवर्सिबल. केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है. हम अगेन रस्ट से आयरन नहीं बना सकते हैं. सो दैट्स व्हाई द आयरन चेंज इनटू रस्ट इज कॉल्ड द केमिकल चेंज. अगेन केमिकल चेंज होने के लिए, फॉर एग्जांपल होने के लिए या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन होने के लिए इन दो चीजों की जरूरत होती है. अगर इनमें से कोई भी एक नहीं है तो रस्टिंग नहीं होगा. ऑक्सीजन एंड वाटर का होना मैंडेटरी है. जब ये दोनों के कांटेक्ट में आएगा तभी वहां पे रस्टिंग प्रोसेस शुरू होगा, फॉर्मेशन ऑफ रस्ट होता है. तो अगेन अगर हम यहाँ पे देखें तो अगेन आपने ऑब्जर्व किया होगा जैसे कि लोहा है और आयरन है और ऐसे रखा हुआ है और कभी भी उस पर पानी गिर गया फॉर एग्जांपल, या फिर आपने किचन वगैरह में लोहे की कढ़ाई देखी होगी, तो जब तक उस पर पानी गिरता नहीं है, पानी के कांटेक्ट में नहीं आता है, तब तक उसमें रस्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है. जब तक हम उसको पानी के कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, या फिर अगर आयरन ऐसे ही रखा हुआ है और आपके एनवायरनमेंट में मॉइस्चर है या फिर ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर और फिर या फिर हम इसको ह्यूमिडिटी भी कहते हैं, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, नमी आप कह सकते हैं.
तो अगर आपके इन्वायरमेंट में, मौसम में ह्यूमिडिटी की मात्रा अधिक है, ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, तो भी क्या होता है, मॉइस्चर का मतलब क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट और इन द एयर, दैट डिटरमाइन द मॉइस्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट। और उस पर्टिकुलर जगह का जो एनवायरमेंट है, हम कहते हैं कि हाँ वहां तो ड्राई एनवायरमेंट है, वहां का एनवायरमेंट ड्राई है, इट मीन्स व्हाट कि वहां पे ह्यूमिडिटी नहीं है। ह्यूमिडिटी नहीं है मतलब क्या है कि उस एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट नहीं है। तो जहां पे ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर ज्यादा होता है, वहां पे अगर आयरन रखा हुआ है तो वहां पे रस्टिंग जो है वो ज्यादा होगा। तो अगेन ह्यूमिडिटी के वजह से भी रस्टिंग होता है जब आयरन ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आता है। तो अगेन दिस विल आल्सो डिटरमाइन द रस्टिंग ऑफ आयरन, और रस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो अगेन अगर हम देखते हैं कि अब रस्टिंग होता है, और रस्टिंग से नुकसान भी होता है, काफी नुकसान होता है। चाहे हम घर की बात करें, अगर विंडोज में हमने ग्रिल्स वगैरह लगाए हैं, दरवाजे आयरन के हैं और रस्ट हो जाता है तो क्या खराब हो जाता है, अगेन उनको चेंज कराना पड़ता है। तो वहां पे पैसे का नुकसान है, सब कुछ हैवी लॉस होता है। शिप खराब हो गई तो वहां पे हैवी लॉस हुआ बिकॉज ऑफ रस्टिंग। ब्रिज, बड़े बड़े ब्रिज जिसमें लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं, वहां पे अगर रस्टिंग हो गई तो वहां पे लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। तो रस्टिंग की वजह से काफी नुकसान होता है। तो हम इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? तो हम रस्टिंग ऑफ आयरन को जो है कई तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज, हम उस पे पेंट की कोट करके, पेंट लगाते हैं, पेंट करके हम इसको बचा सकते हैं। फर्स्ट वन बाय पेंटिंग। आपने देखा होगा दरवाजे पे और बाकी जगहों पे पेंटिंग किया जाता है, तो पेंट करके हम उसमें रस्टिंग से बचा सकते हैं, ग्रीस वगैरह लगा के। और एक मेथड है जिसको हम कहते हैं गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन क्या होता है? गैल्वनाइजेशन, अगर हम इसको डिफाइन करें गैल्वनाइजेशन को, इट इज अ प्रोसेस ऑफ coating a layer of zinc on iron to prevent from rusting। तो इसमें क्या होता है, जिंक, और फिर यहाँ पे हम क्रोमियम का भी इस्तेमाल करते हैं। क्रोमियम, जिंक और क्रोमियम। तो जब हम जिंक की कोटिंग करते हैं, एक जिंक के लेयर की कोटिंग कर देते हैं उसके ऊपर, किसके ऊपर? आयरन के ऊपर। तो वो क्या करता है, वो आयरन को बचाता है। जिंक जो की है मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से रस्ट नहीं होता है, तो उसकी हम उसके ऊपर एक पतली सी कोटिंग कर देते हैं। तो कोटिंग करने की वजह से क्या होता है, जो आयरन है वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आता है। और जब तक आयरन जो है मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक उस पर रस्ट नहीं लगेगा। तो उसको कौन बचाता है, मॉइस्चर से कौन बचाता है आयरन को? ये जिंक वाली कोटिंग बचाती है। या फिर हमने उस पर अगर पेंट कर दिया हुआ है, ग्रीस लगा दिया हुआ है, तो वो क्या होता है, वो जो है आयरन को डायरेक्ट कांटेक्ट में आने नहीं देता है। किसके डायरेक्ट कांटेक्ट में? मॉइस्चर और वाटर के कांटेक्ट में, और जिसके वजह से रस्टिंग नहीं होता है। और हम उसको इजीली जो है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं और प्रिवेंट करते भी हैं। तो गैल्वनाइजेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन। तो ये क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जिंक की कोटिंग की जाती है आयरन के ऊपर, जो कि प्रिवेंट करता है रस्टिंग से। तो उस प्रोसेस को हम गैल्वनाइजेशन कहते हैं। आजकल स्टील वगैरह आपने देखा होगा, तो स्टील बेसिकली क्या होता है, स्टील विच इज फ्री फ्रॉम रस्ट, जिसमें हम खाना खाते हैं, घर में स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं जो कि आयरन से बने होते हैं। तो आयरन में कार्बन, निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज वगैरह मिला के, ये सभी चीजें मिला के स्टील बनाई जाती है। और स्टील जो होता है वो फ्री फ्रॉम रस्ट होता है, जिसमें जंग नहीं लगता है, विच इज मेड फ्रॉम द
आयरन। तो स्टील को हम बनाते हैं, स्टील की अगर हम बात करें तो स्टील क्या होता है, स्टील आयरन प्लस आयरन, इट मीन्स कि ये लोहा से बना होता है, आयरन प्लस कार्बन, कार्बन के साथ में और भी चीजें इसमें जैसे कि निकिल है, निकिल एलिमेंट है, तत्व है ये भी लाइक आयरन, निकिल है आपका, क्रोमियम है आपका, मैंगनीज है, मैंगनीज। तो इन सभी को मिला के जो है स्टील का फॉर्मेशन किया जाता है। और स्टील क्या होता है, आप सभी ने देखा होगा, स्टील के बर्तन, स्टील के यूटेंसिल्स सभी किचन्स में होते हैं, और जिसमें आप कितना भी पानी डालिए, कितना भी ह्यूमिडिटी हो, कितना भी मॉइस्चर हो, उनमें जंग नहीं लगता है, बिकॉज दे आर फ्री फ्रॉम रस्ट। तो उसको रस्ट से फ्री बनाने के लिए हम कभी भी घर में लोहे के प्लेट या लोहे के बर्तन यूज नहीं करते हैं, बिकॉज क्यों, क्योंकि उनमें रस्ट लगने के चांसेस होते हैं, रस्ट होके वो खराब हो सकता है, इसीलिए हम स्टील यूज करते हैं विच इज मेड अप ऑफ आयरन। तो ये था टोटल रस्टिंग का प्रोसेस कि रस्टिंग कैसे होता है, और रस्टिंग के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं लाइक ऑक्सीजन एंड वाटर, और अगर रस्टिंग हो रहा है तो हम उसको किस तरीके से प्रिवेंट करेंगे। तो वहां पे हम पेंटिंग और गैल्वेनाइजेशन मेथड को इस्तेमाल करके हम रस्टिंग से आयरन को बचा सकते हैं। और अगर रस्टिंग नहीं होती है तो क्या होगा, हमारे घर में जो भी चीजें हैं या फिर जो भी चीजें आयरन से बन रही हैं, जैसे कि हमने ब्रिज की बात की या फिर हमने शिप की बात की, हम वहां पे नुकसान होने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो रस्टिंग क्या है, रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि इसमें टोटल नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, नई चीज फॉर्म हो रही है विच इज इररिवर्सिबल। नाउ द सेकंड टॉपिक इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन क्या है, अगेन क्रिस्टलाइजेशन इसमें क्या होता है कि ये एक फिजिकल चेंज है, इसमें जस्ट स्टेट चेंज होता है और कुछ भी नहीं है, विच इज रिवर्सिबल। अगेन हम चाहें तो उसको रिवर्सिबल कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने देखा होगा जैसे कि सी वाटर से जब हम सॉल्ट को ऑब्टेन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है, तो यहां पे क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है क्रिस्टल, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। तो इवेपोरेशन के द्वारा हम सॉल्ट को ऑब्टेन करते हैं, बट इवेपोरेट करते हैं तो जो सॉल्ट होता है वो क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं मिल पाता है, या फिर क्रिस्टल का फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं होता है, सॉल्ट के क्रिस्टल टुकड़े जो होते हैं वो सही से फॉर्म नहीं होता है। तो उसको क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, पाउडर के फॉर्म में होता है, उसको क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वी यूज दिस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है। अब इसको हम कैसे करते हैं और कैसे ये होता है, तो इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। और एग्जांपल देखेंगे एक सॉल्ट लेके, सॉल्ट में हम कॉपर सल्फेट लेंगे, क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट एक ब्लू कलर का सॉल्ट होता है, ब्लू कलर का, इसको हम CuSO4 इसका सिंबल है, आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे सिंबल हम कैसे लिखते हैं और कैसे उसको बनाते हैं। तो बस आपको ये याद रखना है अभी कि कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है। तो कॉपर सल्फेट जो कि एक पाउडर फॉर्म में होता है, उसको हम क्रिस्टल कैसे बनाएंगे, बाय यूजिंग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, हम एक बीकर ले लेते हैं, आप अपने लेबोरेटरी में, स्कूल के लैब में इसको कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर, टीचर के प्रेजेंस में आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो एक बीकर लेते हैं और बीकर को हमने एक स्टैंड पे रख दिया है, ट्राइपॉड स्टैंड पे, और इस तरीके से एक स्टैंड है, और ऐसे स्टैंड लिया हुआ है। यहाँ पे इसको हमने वायर गेज, एक वायर गेज आता है, उस पे हमने इसको रख दिया है, और नीचे जो है हमने यहाँ पे एक बर्नर कनेक्ट कर दिया है इसको हीट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमने इसमें बर्नर कनेक्ट कर दिया हुआ यहाँ पे, और इसमें क्या हुआ है, इसमें हमने पानी ले लिया है, वाटर, और इसमें हमने कुछ ड्रॉप्स जो हैं, क्या लिया है हमने, वाटर लिया है प्लस
some drops of dilute सल्फ्यूरिक एसिड। और इसमें हमने कुछ ड्रॉप जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के भी इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको हीट करेंगे, तो हीट कब तक करेंगे, जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। और इसको आसानी से और एकदम प्रिकॉशन लेते हुए ध्यान से इसको हमें एक्सपेरिमेंट को करना है। और धीरे धीरे जब इसमें बॉइलिंग आनी शुरू हो जाएगी तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें जो है कॉपर सल्फेट का जो पाउडर है, पाउडर ऑफ कॉपर सल्फेट जो है हम इसमें ऐड करेंगे। धीरे धीरे ऐड करेंगे, उसको स्टायर करेंगे, मिक्स करेंगे, धीरे धीरे ऐड करेंगे, स्टायर करेंगे, मिक्स करेंगे। और तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि ये उसमें घुलता जाएगा। एक स्टेज ऐसा आएगा जहां पे ये जो कॉपर सल्फेट है फिर घुलना जो है पानी में बंद हो जाएगा, तो वहां पे हमें उसको स्टॉप कर देना है। और घोलने के बाद जब वो सिचुएशन आ जाएगा, घुलने वाला जो सिचुएशन आ जाएगा जहां पे ये घुलना बंद हो जाएगा, उस सिचुएशन को हम सैचुरेशन स्टेज कहते हैं। सैचुरेशन स्टेज। और वहां पे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, वो सॉल्यूशन जिसमें और अधिक हम सॉल्ट या फिर जो भी चीज हम घोल रहे हैं वो और हम घोल ना पाए तो उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो जब ये सैचुरेशन स्टेज पे पहुंच जाएगा, जब इसमें हम और सॉल्ट ऐड नहीं कर पाएंगे, तो हमें वहां पे इसको स्टॉप कर देना है बॉइलिंग को। और उसके बाद फिर उसमें से हमें उस सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेना है इसको। और फिल्टर करने के बाद हमें उसको कूल करना है। तो कूल करने के बाद हम देखेंगे कि उसमें जो है कॉपर सल्फेट का जो है क्रिस्टल फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, बड़े बड़े क्रिस्टल फॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। और ये जो प्रोसेस है, ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या है, ये जो है ये फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज ये क्या होता है, ये फिजिकल चेंज है। एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, क्योंकि इसमें अगेन कॉपर पाउडर हमने डाला, उसको क्रिस्टल में चेंज किया, डिसॉल्व करके तो लिक्विड में चेंज हुआ, फिर क्रिस्टल में चेंज हुआ। अगेन हम क्रिस्टल को फिर लिक्विड बनाना चाहें तो बना सकते हैं, पाउडर बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगेन चाहे वो क्रिस्टल के फॉर्म में हो या पाउडर के फॉर्म में हो, उसमें उसकी प्रॉपर्टी जो है वो सेम है। प्रॉपर्टी में कोई भी चेंजेस नहीं है, वो सेम तरीके से एक्ट करता है। जस्ट हमने उसको एक शेप दे दिया क्रिस्टल के फॉर्म में, which look like better, जिसमें वो अच्छे तरीके से हमें दिखाई देता है। That is the different, but there is no change in the property, there is no formation of new product। तो नया प्रोडक्ट भी नहीं बन रहा है। and the process is again reversible, that's why it is a physical change। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने रस्टिंग ऑफ आयरन देखा और हम उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे जिससे कि हमें नुकसान ना हो, ये हमने देखा। और दूसरा क्या है कि हमने क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को देखा कि कैसे हम सॉल्ट को क्रिस्टल में चेंज करेंगे, जो कि इवेपोरेशन प्रोसेस से पॉसिबल नहीं है, या फिर क्रिस्टल बनता भी है तो सही तरीके से क्रिस्टल उसमें नहीं बनता है। तो ये दो टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट है तो बिल्कुल पूछिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।